तो आइए सदी के सबसे सुखद ब्रह्म वाक्य से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वो सुखद ब्रह्म वाक्य है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। प्राणायाम, जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो हमें लगता है ये कोई बहुत ही भारी भरकम चीज है, क्योंकि इस नाम के साथ जिस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, जैसे मोक्ष की प्राप्ति, जीवन का सत्य, प्राणायाम से आनंद ही आनंद, ये सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमें लगता है यार दिस इज नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राणायाम बहुत ही अमेजिंग चीज है। आइए जानते हैं प्राणायाम होता क्या है। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण प्लस आयाम। प्राण मीन्स सटल लाइफ फोर्स एनर्जी और आयाम मीन्स टू गिविंग इट अ डायरेक्शन। जनरली हम प्राणायाम को सांस लेना समझते हैं, बट सांस लेना एक प्रोसेस है जिससे आपकी बॉडी में प्राण लेवल बढ़ता है। लेकिन अब ये सवाल आता है, क्या हम प्रॉपर सही तरीके से सांस लेते हैं? दोस्तों, हम हमारे लंग कैपेसिटी का ओनली 20 to 30% ही यूज करते हैं। लेकिन ये 5 प्राणायाम प्रैक्टिस करके आप अपने लंग कैपेसिटी का 80 to 90% तक यूज कर सकते हैं। प्राणायाम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आप इजीली गूगल कर सकते हैं। एक रिसर्च में पता चला है कि ह्यूमन बॉडी में इतनी एनर्जी है कि उस एनर्जी से 7 दिन तक एक बड़े शहर को बिजली मिल सकती है। और इस रिसर्च का मेंशन एक फेमस बुक है द सीक्रेट, उसमें भी है। तो इतनी सारी एनर्जी लेके हम मानव बम बन के पूरे दिन घूमते हैं और सारी एनर्जी का नेगेटिव यूज करते हैं। आइए आज हम सीखते हैं इन 5 प्राणायाम करके आप अपनी एनर्जी को कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम, मींस बेलो ब्रीदिंग। भस्त्रिका एक संस्कृत शब्द है जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है हैमर। तो इस प्राणायाम में हम सांस लेते हैं और हैमर की तरह नीचे छोड़ते हैं। दोस्तों, ये प्राणायाम एनर्जाइजर का भी काम करता है। तो इस बार जब आपको कॉफी पीने का मन करे, देन ट्राई भस्त्रिका प्राणायाम, नॉट कॉफी। तो जब भी आप प्राणायाम सेशन के लिए बैठे, उससे पहले 10 से 15 लंबी गहरी सांसें लें और छोड़ें। इससे आपका माइंड फोकस होगा, रिलैक्स होगा और आने वाले सेशन के लिए रेडी हो जाएगा। भस्त्रिका प्राणायाम करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम 2 तरीके से भस्त्रिका प्राणायाम करना सीखेंगे। पहले तरीके में आप सुखासन या पद्मासन में बैठ जाएं। इसको आप सुखासन या पद्मासन में भी कर सकते हैं, दोनों में से किसी में भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें बैठ जाएं। कमर गर्दन अपनी सीधी कर लें, रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, गर्दन सीधी रखें। आप लंबी गहरी सांस लें और फोर्सफुली उसे बाहर जाने दें। दोस्तों, ये तो है पहला तरीका। इस तरीके से आप 15 से 20 रेपिटेशंस करें और 3 राउंड करें। दूसरा जो तरीका है उसमें हम वज्रासन में बैठ के करते हैं। हमारे दोनों हाथ कंधों के सामने रहते हैं और सांस जब हम लेते हैं तो दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच करते हैं, जिससे हमारे लंग्स भी स्ट्रेच होते हैं। और सांस जब हम छोड़ेंगे तो वो ही फोर्सफुली सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को फिर से कंधों के सामने ले आएंगे और मुट्ठी को बंद कर लेंगे। दोस्तों, ये दूसरा तरीका है। ये थोड़ा सा एडवांस तरीका है। दोनों में से आप जो भी तरीके में कंफर्टेबल हो वो आप कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप 3 राउंड करें और कम से कम 15 बार एक राउंड में करें। बाद में धीरे धीरे इसका रेपिटेशंस को बढ़ाएं, 20 से 25 तक आप कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को किसी भी प्रकार की हार्ट प्रॉब्लम है, मेडिकल कंडीशन है किसी भी प्रकार की, हाई ब्लड प्रेशर जैसी मेडिकल कंडीशन, वो इस प्राणायाम को अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें। ये प्राणायाम आपकी लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है और अस्थमा को क्योर करने में बहुत ही हेल्पफुल है। आइए अब हम बात करते हैं प्राणायाम नंबर 2 की। प्राणायाम नंबर 2 है कपालभाति प्राणायाम। इसका तो आपने बहुत सारी बार इसका नाम सुना होगा। वैसे कपालभाति एक षट क्रिया है हमारी एंशिएंट योगिक टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, बट इसे प्राणायाम के रूप में प्रैक्टिस किया जाता है। कपालभाति को अंग्रेजी में कहते हैं स्कल शाइनिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज। वैसे कपाल का असली मतलब होता है फोरहेड और भाति मीन्स टू शाइन। तो इस प्राणायाम को रेगुलर प्रैक्टिस करने से आपके चेहरे का तेज बढ़ता है और मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं कि अगर आप इसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की ग्लो बूस्टर क्रीम की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्राणायाम भी हम सुखासन, पद्मासन या वज्रासन में बैठ के कर सकते हैं। ये प्राणायाम करना बहुत ही आसान है। इस प्राणायाम में हम एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते समय अपने पेट को अंदर की ओर पुश करते हैं।
तो आप जब सांस लेंगे तो आपका पेट बाहर आएगा, आपका चेस्ट बाहर आएगा, और जब आप सांस छोड़ेंगे, व्हेन यू ब्रीथ आउट, सो यू विल पुश योर स्टमक, योर टमी इन। ये प्राणायाम आप 20 से 30 बार प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आप शुरुआत में जितना स्लो प्रैक्टिस करें उतना ही अच्छा है। और इसके भी आप 3 राउंड कर सकते हैं। अब अलग अलग योगा स्कूल में इसको अलग अलग मेथड से कराया जाता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप धीरे करें, 20 से 30 बार करें और 3 राउंड करें। जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि आप सांस लेते वक्त आपका पेट थोड़ा बाहर आए, चेस्ट बाहर आए, और सांस को छोड़ते वक्त एज यू ब्रीथ आउट यू पुल योर स्टमक इन। ये प्राणायाम भी यदि आपको कोई भी मेडिकल कंडीशन है, बहुत सीरियस मेडिकल कंडीशन है, तो डॉक्टर की सलाह लिए बिना इसको थोड़ा सा अवॉइड करें। मैं सीरियस मेडिकल कंडीशंस वालों को योगा और प्राणायाम अवॉइड करने के लिए इसलिए कहता हूं कि डॉक्टर की कंसल्टेशन के बिना इसे थोड़ा सा अवॉइड इसलिए करें ताकि कई बार क्या होता है, हम YouTube पे या टीवी पे देख के वैसा उसको रिपीट करना, इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। जो YouTube पे या जो सिखाते हैं दे आर वेल ट्रेन्ड। यदि आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो पहले आप छोटी सी सलाह ले लें, उसके बाद में इसे प्रैक्टिस करें। और कपालभाति प्राणायाम तो डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, क्योंकि इससे हमारी जठर अग्नि मजबूत होती है। जठर अग्नि मींस डाइजेस्टिव फायर, और ओवरऑल बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। तीसरा जो प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम, मींस बी ब्रेथ। तो जैसे मधुमक्खी आवाज करती है वैसे ही आपको करना है। ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा तरीका है अपने आप को तुरंत डिस्ट्रेस करने का, और ये प्राणायाम तो आपने बहुत बार अपने नेबरहुड पार्क में होते हुए देखा भी होगा। तो आइए सीखते हैं भ्रामरी प्राणायाम करने का सही तरीका। भ्रामरी प्राणायाम भी आप सुखासन, वज्रासन या पद्मासन में बैठ के कर सकते हैं। इस प्राणायाम में आप अपने दोनों हाथ की फर्स्ट इंडेक्स फिंगर को अपने ईयर कार्टिलेज पे रखते हैं, और आपके जो एल्बोज हैं वो विल बी पैरेलल टू द ग्राउंड। उसके बाद आप एक लंबी गहरी सांस लेते हैं, और सांस छोड़ते वक्त यू विल मेक अ साउंड सिमिलर टू बी। इस प्राणायाम को आप 5 से 10 बार तक कर सकते हैं, और ये प्राणायाम अल्जाइमर्स के लिए रामबाण प्राणायाम है, और जिनको माइग्रेन का पेन रहता है उनके लिए भी ये समझ लीजिए एक वरदान है। चौथा जो प्राणायाम है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम, मींस ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। योगिक साइंस में हमारी जो दोनों नॉस्ट्रल्स होती हैं, नासिकाएं, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। जो हमारी राइट नॉस्ट्रल होती है उसे हम योगिक साइंस में सूर्य नाड़ी या पिंगला नाड़ी भी कहते हैं। जब हम राइट नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं तो वो हमारे लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव करती है, और जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल है उसे हम चंद्र नाड़ी या इड़ा नाड़ी भी कहते हैं। जब हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है। जब ये दोनों नासिकाएं, हमारी दोनों नॉस्ट्रल्स या दोनों नाड़ियां जब बैलेंस होती है तो हमारी ओवरऑल एनर्जी इंक्रीज होती है, जिसे योगिक साइंस की भारी भरकम भाषा में कुंडलिनी शक्ति भी कहा जाता है। तो आइए आज हम सीखते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस प्राणायाम को करने के लिए आप सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाएं, और सबसे पहले अपनी गर्दन और रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लें। अपने लेफ्ट हाथ को अपने घुटने पर रख दें। बहुत अच्छा होगा यदि आपकी हथेलियां आसमान की ओर हों। फिर अपने राइट हाथ से, अपने राइट थंब से अपने राइट नॉस्ट्रल को दबाइए। मतलब दाहिने हाथ के थंब से अपने राइट नॉस्ट्रल यानी आपकी दाहिनी नासिका, उसको दबाएं और लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लें, और सांस इतना धीरे लें कि आपको भी सुनाई ना दे। उसके बाद में आप कोई भी फिंगर से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को दबाइए और राइट से उस सांस को बाहर जाने दें। उसके बाद राइट से आप सांस लें और लेफ्ट से बाहर जाने दें। ऐसा आप 5 मिनट तक करें। शुरुआत में 5 मिनट तक करें, उसके बाद में इसका भी आप टाइम बढ़ाइए। जैसा मैंने आपको बताया कि जब दोनों नॉस्ट्रल्स बैलेंस होने लगती है तो हमारी ओवरऑल फिजिकल और मेंटल एफिशिएंसी में एक जबरदस्त इंप्रूवमेंट आता है। आइए अब हम सीखते हैं 5वां और आखिरी प्राणायाम इस वीडियो का। आखिरी जो प्राणायाम है उसे कहते हैं बाह्य प्राणायाम, मींस एक्सटर्नल ब्रेथ। इस प्राणायाम में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। पहला स्टेप है इनहेलेशन ऑफ द ब्रेथ, यानी सांस लेना। दूसरा स्टेप है
एक्सलेशन ऑफ द ब्रेथ यानी सांस छोड़ना, और तीसरा जो स्टेप है वो है होल्डिंग द ब्रेथ यानी सांस को रोक कर रखना। इन योगिक टर्मिनोलॉजी, योगिक साइंस में इसको कहा जाता है पूरक, रेचक और कुंभक। अब इस प्राणायाम को भी कई लोग अलग अलग तरीके से करवाते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा इस प्राणायाम करने को, कि कोई भी बिगिनर इस प्राणायाम को इजीली सीख सकता है। सबसे पहले आप सुखासन, पद्मासन या अर्ध पद्मासन में बैठ जाइए। कमर और गर्दन अपनी सीधी रखें इस प्राणायाम में भी। और जब आप सांस लें तो अपने चिन को ऊपर की ओर लेके जाइए, जोर से सांस लेते हुए अपने चेस्ट को एक्सपैंड होने दें, पेट को थोड़ा बाहर आने दें ऊपर की तरफ। और जब आप सांस छोड़ें, सांस लेने के बाद हम सांस छोड़ेंगे तो अपने चिन को नीचे ले जाइए, पेट को रिलैक्स करें और अपने चिन को होल्ड करें आप आपके चेस्ट के पास में। इस पोजीशन में आप होल्ड करें, 5 से 10 सेकंड आप इस पोजीशन में रुकें और उसके बाद में एक बार फिर से ऊपर जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे आइए, फिर होल्ड कीजिए। ऐसा शुरुआत में 5 मिनट तक करें और उसके बाद में इस प्राणायाम में भी धीरे धीरे समय बढ़ाएं। इस प्राणायाम को करने के फिजिकल बेनिफिट्स के साथ में बहुत सारे स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं। ये 5 प्राणायाम करके आप अपनी ओवरऑल लाइफ में एक बहुत ही सकारात्मक चेंज लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये 5 प्राणायाम आपकी ओवरऑल वेलबींग का ध्यान रखते हैं। बेस्ट टाइम टू प्रैक्टिस प्राणायाम, देयर इज नो बेस्ट टाइम, एवरी टाइम इज द बेस्ट टाइम। वैसे सबसे सूटेबल टाइम प्राणायाम को प्रैक्टिस करने का होता है मॉर्निंग में, लेकिन आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर आपसे मॉर्निंग रूटीन मिस हो जाए, कोशिश करें मॉर्निंग में इसे करने का, आपके ऑफिस से पहले, कॉलेज से पहले, पूरे दिन के काम से पहले। लेकिन यदि आपका मॉर्निंग में मिस हो जाए तो डोंट लूज होप, आप इसको कभी भी कर सकते हैं। खाना खाने के बाद इसे करें या ना करें, आप खाना खाने के, अगर आपने बहुत बड़ी मील ली है तो उसके 3 घंटे बाद में करें, अदरवाइज आप 2 घंटे 1.5 घंटे बाद में भी ये कर सकते हैं। ये प्राणायाम आपको लगभग हर बीमारी से लड़ने में मदद करते हैं। तो ये प्राणायाम को आप रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए और देखिए 1 ही महीने में अपने लाइफ में एक बहुत ही सकारात्मक चेंज। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही मकसद है, आपकी फिजिकल और मेंटल फिटनेस को ठीक रखना। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहला जो रिवाज है हमारे इस चैनल का कि बेल आइकन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को जरूर बताएं प्राणायाम के बारे में। और खुश रहें।